हम चलते हैं आसिफ साहब की तरफ। आसिफ साहब, हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो है वो रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए थे, जिसकी वजह से रियल इस्टेट का पहिया जाम हो गया था। अच्छा, रियल इस्टेट एक ऐसा पाकिस्तान की बैकबोन है, मैं कहूँगा कि अगर रियल इस्टेट चलती है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसके साथ 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ और चलती हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने किसी हद तक हम कह सकते हैं कि 7E जो एक क्लॉज थी वो ख़त्म की गई है। फाइलर के लिए, सेलर परचेज़र के लिए 236C और 236K को जो स्लैब्स थे वो ख़त्म करके उसको फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, ये भी सिर्फ फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए नहीं किया गया है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ी तफसील रोशनी डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मोहम्मद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने अपने इस मॉर्निंग शो के जो मॉर्निंग स्पॉट का जो आपका जो ये सेगमेंट है उस पर आपने मदऊ किया और रियल इस्टेट के हवाले से बात करने का मौका दिया। आपने ठीक फरमाया बिल्कुल कि साल 2022 से लेकर आज बस 2026 और 2 दिन पहले जब 2026 का बजट पेश किया गया कौमी असम्बली के अंदर, तो उससे पहले 2022 से लेकर 26 के दरमियान 4 बजट पेश हुए। इन 4 बजटों के दौरान में वो जो गवर्नमेंट रही वो पीडीएम की रही। उस वक्त भी जब रिजीम चेंज हुआ मार्च अप्रैल 2022 में, तो उस रिजीम के चेंज हो जाने के बाद जो है वो पहला बजट आया। फिर उसके बाद 2023 के अंदर जो है वो दूसरा बजट, फिर 24 में इंतखाबात हुए, फिर तीसरा बजट, 25 में चौथा बजट और इस दफ़ा 5वां बजट। इन 4 बजटों में आप ये देखें कि जिस तरीके से जो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती रही और दुनिया भर की करेंसीज जो है वो उसमें इजाफा होता रहा, गोल्ड की प्राइसेस में बेतहाशा इजाफा होता रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप माशाल्लाह जिस शोबे से वाबस्ता हैं वो है गाड़ियों का शोबा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खुद देख लें कि वो गाड़ियां जो हैं वो उनकी उस शोबे में कितनी बड़े पैमाने के ऊपर एक्टिविटी हुई और कितना ग्रो किया उसने। यानी कि पहले तो लोग गाड़ियों को अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फिर वो एक एसेट बन गया। गाड़ियों की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज जो है वो गाड़ियों का जो अगर आप देखें तो जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और मेरे ख्याल है 2 से ढाई करोड़ रुपये तक की गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। और हर उस बजट के अंदर रियल इस्टेट को डिस्करेज किया गया। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर उनसे बात की जाए, और उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना मेरा ख्याल है औरंगज़ेब साहब थे, तो उनसे ये कहा जाता था कि भाई रियल इस्टेट का अगर आप काम करेंगे तो ये तो किसी सूरत भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको पनपने नहीं देगी, उसको इनकरेज किसी सूरत में भी इनकरेज नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ तो थोड़ा आप मैं देखें करूँगा क्योंकि ये फिर इन्वेस्टमेंट चलेगी आपकी बाहर। यस, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि बाद में बात बट डेफिनेटली आपको बताऊँगा। तो डिस्करेज उन्होंने कहने की कहा नहीं, ये रियल इस्टेट तो ये कि भैया ये जो कुछ भी होता रहे वो होता रहे, हम किसी सूरत भी जो ना वो फाइलों का रियल इस्टेट का काम वो हम नहीं देते। बेतहाशा टैक्सेस में इजाफा किया। 2022 में पहली दफ़ा जो है ना इन्होंने डीम रेंटल वैल्यू टैक्स, इसको हम कहते हैं 7E, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, चारों सूबों के अंदर यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, 2 सूबों के अंदर इस पर स्टे ले लिया गया, 2 सूबों में लिया जाता रहा। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि भाई FBR की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जो है वो अगर कोई भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है तो पर पाकिस्तान में एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। फिर उसके बाद ये कि आप अपने असासाजात को डिक्लेयर कर रहे हैं और डिक्लेयर कर देने के बाद हर साल जो है वो हमें शरई तौर के ऊपर जो ज़कात का जो हमारे यहाँ शरई हुक्म है, तो उसमें इसी तरीके से हर साल आप 2.5% टैक्स दें। भाई क्यों टैक्स दें? साल के जो आपके टैक्सेस स्लैब है वो हम पे करते हैं। उसके बाद जनाब फिर उन्होंने देखा हर दफ़ा 2022 में ये दोनों जिन टैक्सेस का आपने तस्करा किया, फाइलर और नॉन उसका फाइलर के ऊपर ख़रीदारी का टैक्स